Assalamu alaikum everyone. So in this video we're going to do the infant of diabetic mother. ठीक है, अब infant of diabetic mother का मतलब ये होता है ना कि वो बच्चा जो हमारे पास किसी डायबिटिक मदर से पैदा हुआ हो. ठीक है, अब ज़रूरी नहीं है कि डायबिटिक मदर जो है वो प्रेगनेंसी से पहले पेशेंट डायबिटिक हो. ठीक है, ऐसा भी हो सकता है कि प्रेगनेंसी के दौरान पेशेंट को डायबिटीज़ हो गया हो. ठीक है, और वो अनकंट्रोलेबल डायबिटीज़ हो थ्रू आउट द प्रेगनेंसी, ब्लड का ग्लूकोज लेवल जो है वो डिरेंज्ड है. ठीक है, अच्छा जी. अब इसमें क्या होता है ना कि हमारे पास प्रेग्नेंट फीमेल है, उसका ग्लूकोज का लेवल जो है वो डिरेंज्ड है. ठीक है, ज़्यादा है. ठीक है, अब वो जो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के ज़रिए वो ग्लूकोज जो है वो हमारे पास मदर से बच्चे में चला जाता है. ठीक है, सही है. अम्बिलिकल वेन्स होती हैं, उसके ज़रिए बच्चे में चला जाता है. ठीक है, अब जब वो बच्चे में चला जाएगा ना, तो बच्चे में जो ग्लूकोज होता है ना, उसमें 2/3 जो होता है वो मदर वाला जो ब्लड से ग्लूकोज आया होता है ना वो होता है. ठीक है, और जो 1/3 होता है वो उसका अपना होता है. ठीक है, अच्छा जी. अब क्या होगा ना कि हमारे पास पेशेंट जो है ना वो हमारे पास अच्छा, अब क्या होता है ना कि डिलीवरी से पहले, ठीक है, अब ग्लूकोज़ का लेवल तो बहुत ज़्यादा हो गया बच्चे में. ठीक है, तो बच्चे में जब ग्लूकोज़ का लेवल ज़्यादा होता है तो इंसुलिन सिक्रीट होता है. ठीक है, बच्चे में अब इंसुलिन जब ज़्यादा सिक्रीट होता है तो उसकी वजह से क्या होता है, उसकी वजह से ये होता है कि बच्चे में ग्लाइकोजन के स्टोर्स भी ज़्यादा होना शुरू हो जाते हैं, प्रोटीन की सिंथेसिस भी शुरू हो जाती है, लिपिड की सिंथेसिस भी शुरू हो जाती है. ठीक है, अब देखो, ग्लाइकोजेनेसिस है, लाइपोजेनेसिस है और प्रोटीन सिंथेसिस है. ठीक है, अब अगर लिपिड लाइपोजेनेसिस होगी तो पेशेंट में जो है वो ऑर्गेनोमेगैली होना शुरू हो जाएगी. ठीक है, विस्ट्रोमेगैली वगैरह. ठीक है, और पेशेंट डिस्ट्रेस में जाना शुरू हो जाएगा, सारे के सारे ऑर्गन्स बड़े होना शुरू हो गए हैं. ठीक है, अब जब बड़े होंगे तो पेशेंट में क्या होगा, एक तो ऐसा हो सकता है कि पेशेंट जो है वो मेकोनियम एस्पायरेशन सिंड्रोम में जा सकता है. ठीक है, क्योंकि ऑब्वियसली उसमें ऑक्सीजन की कमी होगी तो वो उसके एनल स्पिंटर्स रिलैक्स करेंगे, मेकोनियम निकलेगा, वो एस्पायरेट कर लेगा. ये हो सकता है. ऐसा हो सकता है मैक्रोसोमिया, उसके हाथ पांव सूज जाएंगे, उसकी पूरी बॉडी पफ़ी हो जाएगी. ठीक है, ऐसा भी हो सकता है. या ऐसा हो सकता है पफ़ी प्लेथोरिक फेस हो जाए उसका. ठीक है, कि उसका सिर्फ फेस जो है वो राउंड मून शेप हो जाए. या हमारे पास पेशेंट जो है वो प्री मेच्योर डिलीवर हो जाए, या हमारे पास पोस्ट मेच्योर डिलीवर हो जाए, या स्मॉल फॉर गेस्टेशन एज डिलीवर हो जाए. ठीक है, तो ये ऐसा हो सकता है. ठीक है, अब बच्चा जो है ना हमारे पास एक तो मैंने आपको बता दिया कि प्रेगनेंसी के दौरान फीटस का इंसुलिन ज़्यादा हो जाएगा तो ये चीज़ें होंगी, बच्चा बड़ा हो जाए, ज़रूरत से ज़्यादा जो है वो हेल्दी हो जाएगा और मोटा हो जाएगा, और मेकोनियम एस्पायरेशन सिंड्रोम भी हो सकता है. ऐसा भी हो सकता है जल्दी डिलीवरी हो जाए, लेट डिलीवरी हो जाए. ठीक है, ये सारी चीज़ें. अब बच्चा जब डिलीवर हो जाता है ना तब क्या होता है, देखो, जब डिलीवर होगा एकदम हम जब अम्बिलिकल कॉर्ड काटते हैं ना तो बच्चे में जो हमारे पास मदर से जो ग्लूकोज आ रहा था ना वो तो नहीं आएगा, तो बच्चा जो है वो सडनली हाइपोग्लाइसीमिया में चला जाएगा. ठीक है, एक तो हाइपोग्लाइसीमिया में चला जाएगा. अब इनिशियली क्या होगा, हमारे पास इंसुलिन का लेवल जो होगा वो ज़्यादा हो जाएगा. ठीक है, इनिशियली. ठीक है, सही है, क्योंकि वो सारा इंसुलिन तो ज़्यादा था, इंसुलिन ज़्यादा होने की वजह से वो सारा ग्लूकोज इंसुलिन ने जो है वो यूज़ कर लिया, उसको सारा स्टोर करवा दिया. ठीक है, लेकिन बाद में इंसुलिन भी कम हो जाएगा. अब इंसुलिन जो है हमारे पास लेटर ऑन कम होगा तो सपोज स्टोर पर शुरू हो जाएगी, लाइपोलाइसिस होना शुरू हो जाएगी, प्रोटीन टूटेंगे, ग्लाइकोजन स्टोर्स टूटेंगे. ठीक है, तो ये सारी चीज़ें होती हैं. ठीक है, अब बच्चे में मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि बच्चे में ग्लूकोज का लेवल ज़्यादा होने की वजह से या इंसुलिन का लेवल ज़्यादा होने की वजह से बिफोर द डिलीवरी क्या हुआ है, मैक्रोसोमिया हो गया. ठीक है, सही है, मैक्रोसोमिया हो गया, बच्चे का साइज़ इंक्रीज़ हो गया. ठीक है, अब इसकी वजह से क्या होता है, बच्चा तो बड़ा हो गया ज़रूरत से ज़्यादा. जब बच्चा अब ज़रूरत से ज़्यादा बड़ा होगा तो ऐसा भी हो सकता है कि बच्चा जो है वो एक्सफेक्सिया में चला जाए. ठीक है, सही है, एस्फेक्सिया में जा सकता है. ठीक है, इसके अलावा जो है वो बर्थ के दौरान वो इतना बड़ा है कि उसको किसी ट्रॉमा में जा सकता है. ठीक है, इवन ऐसा होता है कि बच्चा इतना बड़ा होने की वजह से वो नॉर्मल डिलीवरी पे निकल ही नहीं पाता तो उसके लिए सी सेक्शन करना पड़ता है. रिस्पायरेटरी डिस्ट्रेस में जा सकता है बच्चा. अब रिस्पायरेटरी डिस्ट्रेस में जाएगा जिसकी वजह से मेकोनियम एस्पायरेशन हो सकती है, निमोनाइटिस हो सकता है, रिस्पायरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम हो सकता है, निमोथोरिक्स हो सकता है, ट्रांसिट टैकेप्निया वगैरह हो सकता है. ठीक है, इसके अलावा पेशेंट जो है ना वो मेटाबॉलिक जो है वो प्रॉब्लम्स में जा सकता है. मेटाबॉलिक प्रॉब्लम क्या होता है, हाइपोग्लाइसीमिया होता है और हाइपोकैल्सीमिया होता है. ठीक है, हाइपोग्लाइसीमिया ग्लूकोज का लेवल कम हो गया है. ठीक है, और इसके अलावा थायराइड जो आपका पैराथायराइड हार्मोन होता है ना वो भी डिरेंज हो जाता है, जिसकी वजह से पीटीएच का लेवल जो होता है वो कम हो जाता है, जिसकी वजह से ब्लड का ग्लूकोज का लेवल भी हमारे पास, ब्लड का कैल्शियम का लेवल भी कम हो जाता है. मेटोलॉजिकल की बात करें तो ऑब्वियसली पेशेंट में हमारे पास क्या होगा
कि ऐसे पेशेंट में हमारे पास ऑक्सीजन की कमी होगी, ठीक है। अब ऑक्सीजन की कमी की वजह से क्या होगा कि बॉडी ऐसी कोशिश करेगा कि वो कहेगा कि मुझे तो ज़्यादा से ज़्यादा आरबीसी बनाने चाहिए, तो पेशेंट पॉलीसाइथीमिया और हाइपर एल्बुमिनीमिया में चला जाएगा, ठीक है, बिलिरुबिनीमिया, सॉरी, एक तो बन भी रहे हैं और टूट भी ज़्यादा रहे हैं, ठीक है, तो बिलिरुबिन का लेवल भी ज़्यादा हो जाएगा और पॉलीसाइथीमिया भी हो जाएगा, ठीक है। और कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ भी पेशेंट में हमारे पास हो सकती हैं, ठीक है। तो मैक्रोसोमिया है, ठीक है, रिस्पायरेटरी डिस्ट्रेस है, मेटाबॉलिक प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, मेटोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हो सकती हैं और रिस्पायरेटरी कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ हो सकते हैं पेशेंट में, ठीक है। अब इन्वेस्टिगेशन की अगर हम बात करें ना, तो इसमें पेशेंट में क्या होता है, देखो, अगर हाई रिस्क बेबी है ना, तो उसमें आपने सिंपल चीज़ें करनी है। देखो, सबसे पहले आपने उसके ब्लड का ग्लूकोज लेवल मेजर कर लेना है, ठीक है। कब करना है? फर्स्ट आवर पे, सेकेंड, फोर्थ, 9, 12 एंड 24 आवर पे, ठीक है। इसके अलावा आपने सीरम का कैल्शियम का लेवल मालूम कर लेना है, बिलिरुबिन का लेवल ज़्यादा चेक कर लेना है, ईबीजीज करने जिसमें आपको ऑब्वियसली हाइपोक्सीमिया आपको मिलेगा, ठीक है, हाइपरकैप्निया वगैरह आपको मिलेगा, ठीक है। इसके अलावा आपने ब्लड सीपी किया जिसमें आपको पॉलीसाइथीमिया मिला है, ठीक है। ग्राम स्टेनिंग फॉर एनी इन्फेक्शन आपने कर लिया, रेडियो कर लेना है, ईसीजी कर लेना है, इको वगैरह कर लेना है फॉर एनी कार्डियोवास्कुलर एनॉमलीज वगैरह के लिए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों ने कर लेनी है, ठीक है। तो क्या है, ग्लूकोज को मॉनिटर करना है, कैल्शियम को मॉनिटर करना है, बिलिरुबिन को देना है, एबीजीज हो गई, सीपी हो गया, ठीक है, ग्राम स्टेरिंग, रेडियो वगैरह, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने कर ली हैं, ठीक है। अब इसकी ट्रीटमेंट करनी है, क्या करनी है, ठीक है, इन्फेंट ऑफ डायबिटिक मदर ना। देखो, अब पेशेंट के आपने ग्लूकोज को, उसके बिलिरुबिन को, उसका जो कैल्शियम लेवल है उसको आपने मॉनिटर करना है। ऐसा ना हो कि बहुत ज़्यादा कम हो जाए, ठीक है, तो उसको आपने मॉनिटर करना है, ठीक है। फिर इसके बाद आपने बच्चे को फीड शुरू करवा देनी है। इनिशियली तो आपने फीड शुरू करवा देनी है, क्योंकि ऑब्वियसली बच्चा हाइपोग्लाइसीमिया में, तो आप ऐसे कोशिश करोगे, मदर को कहोगे कि बच्चे को जल्द से जल्द आपने फीड करवानी है, ठीक है। ओरल करवा सकते हो तो ओरल करो, ओरल नहीं हो सकता तो आप एनजी से करवा दो, एनजी भी नहीं हो सकता तो पेरेंटल करवा दो, ठीक है। फिर इसके बाद आपने पेशेंट की जो है ना, एक तो आप लोगों ने इन चीज़ों ग्लूकोज, कैल्शियम और आपका जो बिलिरुबिन है उसको आपने मॉनिटर करना है। इसके अलावा आपने पेशेंट का जो हमारे पास फिज़िकल एग्जामिनेशन, हार्ट, किडनी, लिवर, लंग्स, ठीक है, ये सारी चीज़ें भी आपने मॉनिटर करती रहना है, ठीक है। अगर ग्लूकोज का लेवल कम हो जाता है तो आपने डेक्सट्रोज सोल्यूशन चढ़ा देना है, ग्लूकोकॉन दे देना है, ताकि हमारे पास जो इंसुलिन अच्छा, ग्लूकोकॉन हम किस लिए देते हैं, क्योंकि ग्लाइकोजन के जो स्टोर्स हैं वो तोड़ें और ब्लड का ग्लूकोज लेवल मेंटेन हो जाए, ठीक है। और इसके अलावा आपने कॉम्प्लिकेशन, जो भी कॉम्प्लिकेशन है, वट एवर द कॉम्प्लिकेशन, पॉलीसाइथीमिया, तो आप क्या करोगे, आप ट्रांसफ्यूजन्स कर लोगे, ठीक है। इसके अलावा फ्लेबोटमी वगैरह कर लोगे, ठीक है। इसके अलावा अगर हाइपोग्लाइसीमिया उसको ठीक करो, हाइपोकैल्सीमिया उसको ठीक करो, कैल्शियम के सप्लीमेंट्स दे दो, ठीक है। इसके अलावा अगर मेकोनियम की एस्पायरेशन हो गई है, बच्चे ने जो है वो मेकोनियम को एस्पायरेट करवा दिया है, ठीक है, तो आपने सक्शंस कर लेनी है, आपने हार्ट रेट को मेंटेन करना है, आपने जो है वो सरफेक्टेंट्स हो, ठीक है। दैट्स इट, वी डन विद द इन्फेंट ऑफ डायबिटिक मदर। थैंक यू, जज़ाकल्लाह खैर।